नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आपको ये बात बिल्कुल पता ही है कि किस प्रकार से जो मुहिम है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, और उसी के क्रम में मैं आपको हमेशा प्रोत्साहित करता रहा हूँ और आपके मन में जो भी निराशाएं छाती हैं उसको दूर करते रहा हूँ। और कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी सी खराब भी लगती हैं, अब उसका हमें कोई इल्म नहीं रहता, चाहे अच्छी लगे या खराब लगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि आप जीत के एकदम करीब हैं और ये जीत कहीं ना कहीं नज़ीर बननी चाहिए। और सिर्फ एक यूपीएसआई के ही भर्ती से रिलेटेड जो ये आपका एज रिलैक्सेशन का इश्यू है, उससे सिपाही भर्ती के लोगों को भी लाभ मिले, इससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। स्ट्रेंथ कैसे बनेगी? कुछ लोग क्या, उनको तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मुझको ऐसे लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर 200 कमेंट आ रहे हैं, 100 कमेंट आ रहे हैं, उसमें से अगर एक बंदा कहीं निगेटिव बात करने वाला उसमें घुस जाए तो उसको तो मुझे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। लेकिन हम ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति हमारे इस चीज को एप्रिसिएट कर रहा है, एज रिलैक्सेशन का जो इश्यू है, उम्र सीमा विवाद, उसको एप्रिसिएट कर रहा है, उसके द्वारा और ज्यादा मेहनत की जा सकती है। और ज्यादा मेहनत कैसे की जा सकती है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, आप वीडियोज को पूरा का पूरा देखिए यूट्यूब का कुछ न कुछ गाइडलाइन होता है। गाइडलाइन क्या होती है कि ऐसे वीडियोज को वो आगे बढ़ाता है जिस वीडियोज को पूरा का पूरा देखा जाता है। अगर आपके मुद्दे की बात है, आपके फायदे की बात है, तो आप उसको लाइक भी करिए, जिससे कि नया स्क्रीन शेयर मिलता है। नया स्क्रीन शेयर मिलने से आपको क्या फायदा होगा? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अपने फायदे के लिए वीडियो बना रहा है। अपने फायदे के लिए तो बना ही रहे हैं, हम कहाँ करें तुम्हारे फायदे के लिए बना रहे हैं। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपका फायदा किसमें क्या है, वैसे तो संत प्रवचन देता है, उसका भी कुछ न कुछ फायदा होता है। टीचर जाके आपको पढ़ाता है, उसको भी कुछ न कुछ फायदा होता है। जो लीडर्स हैं आपके हित की बात करते हैं, उसको भी सबको फायदा है। बिना फायदे के, बिना स्वार्थ के, बिना माँ बाप अपने बच्चे को भी पैदा नहीं करते हैं। तो ये इसमें फायदे की बात तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम अपना देखो ना कि तुम्हारा क्या फायदा है। फालतू की चीजों में आपको नहीं आना चाहिए। इसी कारण से, कहीं ना कहीं इसी कारण से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी वैकेंसी, जो कि 10वीं प्रणाली के आधार पर चलती है, पंचवर्षीय प्रणाली के आधार पर चलती है। अब आप ही के नानी मामी मौसी लोग 2 साल में पूछने लगती है भैया का करता, तुम्हारा का हो रहा है। अरे बचवा, जब तुम्हारी वैकेंसी ही आ रही है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद में, तो तुम क्या करोगे बताओ आप? और ऊपर से तुम इंतजार करते करते 21 से 28 वर्ष के बीच में आप ओवर एज भी हो गए। अब ये रोना आप जाके उनसे रोगे, वो समझेंगे? नहीं समझेंगे तो कम से कम तुम वीडियो में उसको वायरल करने का काम करो, मेरी आवाज को आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए हम बातें लेकिन इन सब चीजों से बेहतर है कि मैं आपको उन लोगों के कमेंट पढ़ के आपको बताता हूं जो अप्रिसिएट करते हैं। इसी में एक मनोज कुमार है, उन्होंने जय भीम जय भारत लिखा, आपको भी भैया। एक अभिषेक सिंह है, उन्होंने लिखा, आपकी बातें सुनकर उत्साह दोगुना हो जाता है, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल आप कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अम्बुज द्विवेदी, आपके पीछे का बैकग्राउंड बहुत खुशनुमा है, ऊपर से गाड़ियों का हार्न बिल्कुल अद्भुत है। जी हाँ, इस तरीके से वो माहौल ही था। और आगे अभिषेक पांडे हैं, बिल्कुल दीपक सर का कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छे तरीके से केस को आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत ही यही बातें हमने आपको पहले से बताई, बहुत सटीक जानकारी आपके द्वारा दी गई। बिल्कुल यही मेरा प्रयास रहता है। कोरोना की वजह से रिजल्ट लेट है सर, तो क्या अपीयरिंग स्टूडेंट का क्या करें? देखिए, अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए यूपीएसआई में कोई भी आज तक प्रावधान नहीं किया गया, जबकि अपीयरिंग स्टूडेंट का प्रावधान करना चाहिए। अब कोई ये कहे कि क्यों करना चाहिए, अब ये चीजें आपको सोचना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, एक बार फिर से इस नियमावली में चेंज होना चाहिए।
इस नियमावली में चेंज काहे होना चाहिए? अगर आप पास क्लास ले रहे हो तो उस अपीयरिंग वाले बच्चे की क्या गलती है? जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उसकी क्या गलती है? क्या वो फॉर्म को नहीं भर सकता? आप तो पंचवर्षीय और खटवर्षीय, सप्तवर्षीय और जो है चतुर्थवर्षीय 1-10 की वैकेंसी लेकर के आते हो। जो व्यक्ति अपीयरिंग में है उसका जो है लेते भी नहीं हो। जब आप पास क्लास ले रहे हो, 33% ले रहे हो, तो अपीयरिंग वाले को ले लीजिए। अब आप फॉर्म भरा लीजिए, आप देखिए जो है 6 महीने के बाद में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एकेडमिक्स में जो है जो ये जंजाल चल रहा है, इन्हीं सब चीजों की बातें हैं। लेकिन हाँ मित्र, मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इसमें इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। और अगर कोई नई रिट फाइल करे, इस पर जो है केस करे, तो जरूर इस पर कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब अपीयरिंग वाले जो है वो तो सोचते हैं चलो ठीक है 4 साल बाद आएगी तो देखेंगे। जब खुद नहीं बदलाव करना चाहते हो तो कभी ना होगा। बहुत अच्छी वीडियो भाई, जी थैंक यू आपको, थैंक्स सर, और थैंक्स आपको भी भैया। आपकी न्यूज बहुत ही लाभदायक होती है एंड यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया अखिलेश पांडे जी। और इसमें कोई योगी आदित्यनाथ नाम का है, केवल यूपी और जो है यूपी में ही एसआई की एज 28 तक लेते हैं, बाकी सब स्टेट में ज़्यादा होती है। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन आपको ये बात तो सोचना चाहिए कि यूपी में अपने ही हित के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसमें कितने लोग मुखर तरीके से लामबंद होते हैं। आपने ये देखा होगा कि आज 100 रुपए की वैल्यू आज के 5 साल पहले या 10 साल पहले जो 10 रुपए की औकात हुआ करती थी, आज वो 100 रुपए की हो चुकी है। अब ये बात कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चाय 1 रुपए की होती थी, आज 10 रुपए की हो रही है। आज वही चाय जो है 10 रुपए की जो हो रही है, अब उसी के हिसाब से जो है 10 गुना आप कर लीजिए, यानी 10 रुपए के बराबर की औकात हो चुकी है पहले के। उसमें भी मैंने जो कंट्रीब्यूशन दीपक सिंह को और आदित्य को करने के लिए लोगों को कहा, PS परिहार सर ने भी कहा था, विनय सर ने भी कहा था और अन्य लोगों ने भी कहा था, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उन लोगों को पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था। चलिए ठीक है, सबके पास जो है समस्याएं होती हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी समस्याएं नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, आज पैसा हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास पैसे की कोई विशेष कमी नहीं है। और इस स्थिति में बहुत से विश्व में तो ऐसे देश हैं भूखों मर रहा है खाना खाने के लिए, लेकिन ये अपना भारतवर्ष इतना महान तो है कि लगभग है पैसा, ऐसा नहीं है। EWS को 3 साल की छूट मिलनी चाहिए सर, और ये सभी राज्यों में मिलती है, किसी भी राज्य में नहीं जो है मतलब कि ऐसा है। और माफ़ कीजिएगा, किसी भी राज्य की बात नहीं है, कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि जो है अपने क्षेत्रीय राजनीति को लेकर के चलते हैं। जैसे खुद नरेंद्र मोदी की ही सरकार भाजपा की यहाँ है, गुजरात में सबसे पहले एज रिलैक्सेशन दिया, MH में सबसे पहले जो है EWS को एज रिलैक्सेशन दिया, फिर उसके बाद में MH के साथ साथ में हरियाणा ने दिया, फिर उसके बाद J&K जहाँ से जो है आपके DOPT स्टेट मिनिस्टर आते हैं उन्होंने दिया, जो कि पूरे भारतवर्ष में देने के लिए मना कर दिया। अरे यार क्या जो है 2 रैया का तुम्हारा जो है बात होता है। अंकित पेपर कब होगा, मैंने आपको शायद जो है वीडियो के माध्यम से बता दिया है। देखिए पेपर सबसे पहले ये जो रिट है इसकी जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है, और इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ चुकी है तो कुछ भी हो सकता है, नोटिफिकेशन नल हो सकता है, और उसके बाद में जो है फिर से री एडवर्टाइज हो सकती है वैकेंसी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं इस डेट के अनुसार जो 1 अप्रैल से जो है फॉर्म फिलिंग का जो है प्रोसेस शुरू हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ 30 को क्लोजिंग होगा, तो उसके हिसाब से जुलाई और अगस्त। लेकिन अगर पेपर जो है आपका जो है इन लोगों पर विचार किया जाता है जो जिसके चांसेस 90% से ऊपर है, अगर इनका विचार किया जाता है तो आपका पेपर आगे के लिए बढ़ जाएगा। चलिए, बीजेपी UR की ही पार्टी है और UR को ही मारती है, ये बात बिल्कुल सही है। बीजेपी UR के कंधे पर चढ़ के आई और UR की ही कुछ नहीं कर रही है। मोहम्मद शरीफ, चांस कितने हैं एज रिलैक्सेशन मिलने का? मोहम्मद शरीफ जी 90% मेरा आशा है कि आपको कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। और 2017 के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी 2018 से जो हलफनामे में कहा गया है उससे जरूर लेना पड़ेगा, और भर्ती बोर्ड को जो है इस पर विचार करना होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कुछ लोग अपीयरिंग वाले जो है कमेंट करने लगते हैं। जो अपीयरिंग वाले कमेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि जुलाई से जो है होगा तो हमारा क्या होगा,
बच्चा तुम्हारा जो है कोई नुकसान नहीं होना है। जुलाई 2021 से ही एज काउंट किया जाएगा। नोटिफिकेशन में जो चेंज होगा, भर्ती बोर्ड चाहे तो फॉर्म फिलिंग का कार्य बिना बंद किए हुए एक शब्द जोड़ दे उसमें कि ऐसे व्यक्ति फिर से जो है ऐसे व्यक्ति वो सभी के सभी योग्य हैं जो जुलाई 2018 में, माफ कीजिएगा, जनवरी 2018 में 28 वर्ष या उससे नीचे के हैं। यही कोर्ट भी आदेश देगा। ये बात मैं ऐसा अपने ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई जस्टिस हूँ या बहुत बड़ा वकील हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अपने ज्ञान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो है नोटिफिकेशन उसमें ऐड किया जाएगा। वो ऐड कैसे किया जाएगा कि जुलाई 2000 माफ कीजिएगा फिर से, जनवरी 2018 में जो व्यक्ति 28 वर्ष या रिजर्व्ड कैटेगरी का के छूट के अनुसार 33 वर्ष या उससे नीचे है, वो सभी के सभी लोग इसमें योग्य होंगे। यही बात जो है ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर जुलाई 2018 कट ऑफ डेट रखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो 21 वर्ष के हो रहे हैं जुलाई 2021 में, वो सब के सब फिर से एक जो है ग्राउंड प्लॉटिंग हो जाएगी कोर्ट जाने की। तो कुल मिला के वो न्याय नहीं होगा, वो न्याय अधूरा होगा। तो इसी के अनुसार मैं ऐसा कह रहा हूं, यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा जो है हो सकता है, और इसके अलावा कुछ और हुआ तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत खड़ी होगी आगे के लिए। यशवीर सिंह, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यशवीर जी। और आगे के कुछ और कमेंट जो है मैं ले लेता हूं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए जो है मैं यही कोशिश करूंगा कि ये जो है, चलिए कुछ ही कमेंट लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लंबा समय हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और इतना आप जान लीजिए कि आपकी जीत निश्चित रूपेण तय है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और इसलिए तय है क्योंकि आपने पहले से ही बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि लामबंद हो गए, सारी चीज़ें हो गई। और इतना समझ लीजिए कि आपकी इस जीत में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि EWS और इस वैकेंसी को लाने के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हैं। हो सकेगा तो इसी वीडियो में नहीं, आगे की वीडियो में मैं लिंक दे दिया करूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कितना मेहनत किया हूँ, कितना कार्य किया हूँ, और सारी चीज़ें आपको ये बातें पता चल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, और जैसा भी हो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के जो कमेंट होते हैं उससे आपकी मानसिकता के बारे में पता चलता है, सोच के बारे में पता चलता है, आप कैसे सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आसानी से पता चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।